एक मुख्य केंद्र का कार्य करेगा। आज उसके उद्घाटन के मौके पर यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मीडिया के साथीगण, और क्योंकि सारे ही पंच, सरपंच, एमसी, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पूर्व सरपंच, सभी सामाजिक संस्थाओं के हमारे अध्यक्ष, और यहाँ पर पूरी आज लीडरशिप आई हुई है, हमारे एमएलए, पूर्व एमएलए, जिले के अध्यक्ष। तो मैं बिना नाम की औपचारिकता में जाए, आप सबको जानते हो, सबने अपनी अपनी बात रखी। यहाँ पहुँचे हुए तमाम साथियों का जो आज कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर पहुँचे हैं, मैं उनका अपनी तरफ से, सभी नेताओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी मेरे से पहले नापा जी ने, बलियाला जी ने बहुत विस्तार से बात रखी कि प्रदेश की सरकार ने किस तरीके से रतिया को चमकाने के लिए, इस हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए किसान, मजदूर, गरीब आदमी, छोटे छोटे दुकानदार, युवाओं के कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई, और कैसे जो एक बड़े गांव का रूप था आज से कुछ वर्ष पहले, आज मैं समझता हूं कि एक अच्छे छोटे शहर का रूप इस रतिया ने लिया है। और आप सबका सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन मिलेगा। आपकी वोट की ताकत से अच्छा नेतृत्व, अच्छी नीतियां, अच्छे कार्यक्रम, अच्छे फैसले होंगे तो ये रतिया और तेजी के साथ हरियाणा और देश के मानचित्र पर होगा। ये आप आज यहाँ से जिस तरीके से मोदी जी की गारंटी है, वो हम सब की गारंटी के रूप में लेकर के जा सकते हैं। बहुत सी बातें कही, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में कैसे कैसे ऐतिहासिक फैसले हुए। राम मंदिर का मामला है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, उसकी शुरुआत हुई, धारा 370 खत्म हुई, 3 तलाक कानून खत्म कर दिया, महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में 1/3 आरक्षण, जैसे हमारे पंचायतों में है, जैसे हमारे लोकल बॉडीज में है, उस तरीके से शुरुआत भविष्य में उसकी भी होगी। आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का लोहा मानती है। वो इसलिए मानती है कि वो व्यक्ति, उन्होंने भारत माता के एक महान सपूत की जिम्मेदारी निभाई है। चाहे वो अभी यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, युद्ध विराम करवा करके 2-3 दिन के लिए हजारों बच्चों को निकालने का काम किया। ऐसी मिसाल मैं नहीं समझता कि कोई और मिलती है। इस युद्ध के दौरान भी कोई और देश नहीं ये कर पाया जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारत की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने करके दिखाया। अगर समुद्री लुटेरे, डाकू, उन्होंने समुद्री जहाजों के ऊपर कब्जा किया, चाहे वो भारतवर्ष का था चाहे कोई और था, उनको छुड़वाने का काम किया। और पाकिस्तान के भी उसमें जो जहाज थे पानी के, वो छुड़वाए तो पाकिस्तान में जय जय मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे। ये उपलब्धियां है। आज चाहे चीन, पाकिस्तान, कोई और देश हो, वो हमारी तरफ जैसे पहले देखता था वैसे नहीं देख सकता। आज जैसे उन देशों से स्पॉन्सर्ड एक आतंकवाद चलता था, आज उस आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगा दिया। हमारे जम्मू कश्मीर जो धरती पे सड़क कहा जाता है, उस सड़क को दोबारा शांति और भाईचारा लगा करके, और वहां पर आज करोड़ों पर्यटक हर वर्ष जाने का काम करते हैं। तो इस तरह की जो उपलब्धियां वो सबके सामने है। और उसके साथ साथ गरीबों के पक्के मकान, शौचालय की बात अभी यहाँ पर कर रहे थे। इसी तरीके से कोविड वैक्सीन पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को देने का काम इस भारतवर्ष ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। 80 करोड़ जो हमारे देश की आबादी है, वो जो अन्न के भंडार भरे रहते थे जो आप लोग पैदा करते हैं इस सिरसा संसदीय क्षेत्र में, पूरे देश का सबसे ज्यादा गेहूं का हम उत्पादन करते हैं। वो जब भंडारों में चला जाता था
तो वहां जाकर के सड़ जाता था। इस रतिया में भी सड़ता हुआ अनाज आपने कई बार देखा होगा। वो किसी के पेट में जाए ये सुनिश्चित करने का काम पिछले 4 वर्षों में हुआ। और अब उत्पादन और बढ़ाने के लिए पिछले 10 वर्ष में नई नई नहरें, खाले, नदियां, जो भी संभव हो सकता था पूरे देश के अंदर वो किया और उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया। और इसलिए आज एक बार फिर अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम फिर दोबारा अगले 5 वर्ष के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। और इसलिए लोग कहते हैं कि हम सपने नहीं हकीकत बुनते, इसीलिए मोदी को चुनते। तो ऐसे ही मोदी जी को नहीं चुन रहे 2 बार से, और तीसरी बार की फिर तैयारी है पूरे देश के अंदर कि 400 पार के साथ 4 जून को हम हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीता करके इस सिरसा की मजबूत हिस्सेदारी, भागीदारी वो केंद्र की सरकार में और केंद्र के खजाने में करेंगे। और जिस तरीके से प्रदेश में डबल इंजन की दोनों की मिलकर के सरकार चल रही है, भविष्य में फिर एक मजबूत सरकार बने, ये सुनिश्चित करेंगे। आज ये चुनाव केवल 5 वर्ष का नहीं है। मैं एक बात ये बहुत स्पष्ट तौर पर सब साथियों को कहना चाहता हूँ, ये 5 वर्ष के लिए वोट आप दोबारा देने का मौका आपके पास आता है। लेकिन जब आप वोट देते हैं तो आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के लिए आप फैसला लेते हैं कि कैसी सरकार आएगी, कैसे काम करेगी। और आज 140 करोड़ लोगों के भाग्य के निर्धारण का ये चुनाव है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा, सोच समझ करके फैसला करिए। और इस संसदीय क्षेत्र में हम पिछली बार 3 लाख वोटों से जीते थे। सब साथियों ने, जब वो 5 साल का मोदी जी का कार्यकाल था और उस समय जो उपलब्धि थी वो अलग थी, उसके बाद ये जो मैंने गिनाई ये 5 साल की उपलब्धियां हैं। आज हर राज्य में कई लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। चौड़े चौड़े हाईवे आपने देखे, कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पर आज रोड निर्माण का कार्य नहीं चल रहा। उससे जहां हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, वहीं जो असामयिक मौत हो जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, वो भी कंट्रोल होते हैं। वहां पर इन्वेस्टमेंट आती है, उद्योग धंधे स्थापित होते हैं। तो ऐसा संकल्प लेकर के फिर दोबारा मोदी जी आए हैं कि हमें देश में नए नए बंदरगाह बनाने, देश में नए नए उद्योग स्थापित करने। आज 85% मोबाइल हमारे देश में बनने लगे और बाहर भी हमने इंपोर्ट करने का काम, एक्सपोर्ट करने का काम किया। तो सारे चीजें आपके सामने है, मैं बातों को दोहराऊंगा नहीं। मैं रतिया के लोगों का, जिन्होंने मुझे पिछले 3 चुनाव में लोकसभा के लड़ा, बड़ा आशीर्वाद दिया और करीबन या तो मैं जीता या जीत के बिल्कुल नजदीक रहा। आज जब भारतीय जनता पार्टी आप सबके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी और कमल का फूल वो हम लेकर के आए हैं, तो मैं आप सबसे विनती करता हूं कि देश की तरक्की, भारत को विकसित बनाना, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्षों में भारत बने, उसके लिए आपको भी और मजबूती से लगना होगा। और पिछली बार के रिकॉर्ड को ब्रेक करके हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने का काम करना है। ये आज हम यहाँ से सोच करके जाए। और उसके लिए जो भी रणनीति आप जितने भी यहाँ पर लोकल लीडर हमारे साथी हैं, उन लोगों को बनानी है। क्योंकि पीछे कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला हुआ था कि अभी तक, क्योंकि पहले होली थी, फिर उसके बाद कुछ और मामले आ गए, फसल की कटाई शुरू हुई, अब सारी चीजों से आप निवृत्त हो चुके हैं। इसलिए हमारा जितने भी लोग लीडर हैं, जैसे हमारे यहाँ पर 3-4 मुख्य लीडर जो चुनाव लड़े हुए हैं वो यहाँ पर है। तो पार्टी ने एक फैसला किया कि हर रोज वो 10 से 15 गांव का जाकर के नुक्कड़ सभाएं करेंगे, शहर में होगा, शहर में मीटिंगें करेंगे और अपने अपने लेवल पे। क्योंकि मान लीजिए मैं एक दिन आया, मैं तो सब जगह रोज नहीं जा सकता, 9-10 दिन बाद एक का टर्न आएगा। हालांकि पिछले 50 दिनों में जितना हमने घूमे, लाखों लोगों से मिले, उतना मैं नहीं समझता कि अब विपक्ष के लोग कर पाएंगे। ना तो उनकी नीयत है और ना वैसा संकल्प है। उन्होंने तो जो है नाचने जाने आंगन टेढ़ा, आखिरी में मशीन का दोष निकालना है। आप याद रख लेना, उन्होंने कहा कि मशीन में खोट था, वोट में खोट नहीं था भाई हमारे। लेकिन
50 दिन बाद कैंडिडेट आते हैं, वो कहां से संभालेंगे, कैसे करेंगे, कैसे। और वैसे भी सारे साथियों ने बात कही है कि भाई हम तो 15 साल से आपके बीच में हैं, और बाकी लोग मैं समझता हूं कि लंबे समय से वो इस हल्के की ना तासीर जानते हैं, ना लोगों को समझते हैं, ना और चीजें। तो इसलिए आगे ये जो हमारा समय शेष बचा है, वैसे तो आज 23-24 दिन बचे हैं, लेकिन मोटा मोटा आप मान करके चलिए कि 20 दिन आपके पास है, क्योंकि 4 तारीख को हम नॉमिनेशन भरेंगे। आप सबकी स्वीकृति और अनुमति है? एक बार हाथ खड़े करके भारत माता की। तो 4 तारीख को सुबह 10 बजे सिरसा के नेहरू पार्क में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी वहां पर होगा। आप लोगों ने सुनिश्चित करना है कि हर बूथ से हमारे ज्यादा से ज्यादा साथी पहुंचे, क्योंकि उसी हिसाब से जिम्मेदारी लगी है। गाड़ी और जो भी है, जो व्यवस्था आप कर सकते हैं वो आप करेंगे। बाकी हमारे प्रधान जी, हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी, चेयरमैन, सरपंच, जो साथी मिलकर के रणनीति बनाएंगे। लेकिन ये बात जरूर आपने याद रखनी है कि समय पर पहुंचना है। हालांकि आज रतिया में देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 10 बजे उन्होंने पूरा ये जगह भर दी थी, तो ऐसे ही उस दिन 10 बजे आपने वहां पर पहुंचना है, वहां पहुंचना है। आज यहाँ का कार्यालय का उद्घाटन है, और इसके बाद हम फतेहाबाद के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे।